दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि आप टेंडर कैसे ले सकते हैं। देखिए, टेंडर के लेने के लिए कैसे ले और टेंडर कैसे भरें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। टेंडर लेने के लिए देखिए, सबसे पहले आपका जो पेपर होना चाहिए वो पेपर आपका पूरा परफेक्ट होना चाहिए। तब जाके आपको टेंडर मिलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिससे दो फ़ायदे आपको जो बहुत फ़ायदा करेंगे। और जनरली चीज़ें तो फ़ायदा है, आप जान रहे हैं कि पेपर रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो दो फ़ायदे हैं जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं पेपर सही होने से, ये चीज़ें मैं बताऊँगा। और ये जनरली चीज़ें हैं जिसे चेक करने के बाद पता चले, वो सब चीज़ें पेपर एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। बाकी आप अपने लेवल से जितने सारे चीज़ें हैं कोशिश कीजिए कि सभी चीज़ें सही हो और अपडेटेड हो। जैसे मान के चलिए आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया, एफिडेविट बनाया, तो 6-6 महीने के बाद या 3-3 महीने के बाद उसे अपडेट करके रखें। टेंडर आने से 1 महीना पहले ही आप लग जाए। और अगर आप नए हैं तो टेंडर का 2-3 महीना पहले से आप जब लाइसेंस अप्लाई कर दें तभी से टेंडर का प्रक्रिया को देखें। टेंडर बिडिंग में जहाँ बिडिंग होता है वहाँ जाके देखें, वहाँ क्या क्या होता है आप देखिए। ज़रूर से ज़रूर उसमें ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर दिखेगा जिससे आप लगा सकें। प्लस इसके लिए आपको देखिए, आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप कोई भी काम को कर रहे हैं और आपके पास मान के चलिए सारा चीज़ नॉलेज है। आप टेंडर भरने से लेकर वहाँ के जीएसटी फाइलिंग से लेकर हर चीज़ का आपको नॉलेज है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उसमें कुछ फ़ायदा होगा जो आप बाकी लोग से ही कर सकते हैं। प्लस आपको जो टेंडर जिस डिपार्टमेंट में आप काम करने जा रहे हैं वहाँ का दिशा निर्देश एकदम अच्छे से पढ़ के रखिए, तभी आप पता कर सकते हैं कि आप कैसे काम ले सकते हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट का सहयोग नहीं है तब भी आप काम ले सकते हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट का सहयोग मिल गया तब तो आप काफ़ी अच्छे से और बड़े बड़े टेंडर को टारगेट कर सकते हैं और अच्छे से टेंडर ले सकते हैं। अब काम लेने के लिए आप टेंडर कैसे ले सकते हैं, देखिए पहले टेंडर लेने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको काम का 50% नॉलेज होना चाहिए। अब कोई भी इंसान को 100% नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि एक मशीन का भी देखिएगा तो उसका मशीन का एफिशिएंसी जो होता है 100% नहीं होता है, वो 80% या 90% होता है। इसीलिए अगर आपके काम को 50% का भी नॉलेज है तो आप काम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। काम स्टार्ट करने के बाद आपको 50+ नॉलेज के साथ आपको एक्सपीरियंस, जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस बंदा है जो उस काम को कर रहा है, उस काम को आपको के चलते बंदे को रखना होगा जो उसमें 100% नॉलेज के साथ अपना अच्छे से काम करता हो। और ऐसे पता करने के लिए आपको पहले ठेकेदारों से मिलना होगा, उसके साइट पर विजिट करना होगा, जाके देखना होगा कि वहाँ कैसे काम चल रहा है, साइट पे कैसे काम चल रहा है, कहाँ का साइट काम चल रहा है, ये वेबसाइट के थ्रू आप पता कर सकते हैं। वेबसाइट से थ्रू पता करने के बाद वेबसाइट से अगर पता आपको नहीं चल रहा है तो आप वहाँ के डिपार्टमेंट के जेई से बात कर सकते हैं, जो उसी ब्लॉक के जेई होंगे या उसी डिवीज़न के जेई होंगे। उससे बात करके आप उनसे पता कर सकते हैं कि अगर अगल बगल में काम कहाँ चल रहा है। और काम हमेशा चलता रहता है, लेकिन वेबसाइट से अगर आप ढूंढ रहे हैं और वेबसाइट में आपको नहीं मिल रहा है तो देखिए, बिडिंग साइट और ऑफिशियल वेबसाइट दो होता है। दोनों में टेंडर का पब्लिशिंग का आपको पता चलता है। किसी किसी में पब्लिशिंग का पता नहीं चलता है, लेकिन किसी किसी में वेबसाइट में पता चलता है। और ये हर स्टेट में होता है। आप अगर डिटेल करना चाहें तो आप जिसे ढूंढ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बिहार का दिखा दूंगा कि आप कैसे वहाँ के वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं और कैसे क्या वहाँ का डिटेल, जितने भी डिटेल निकलते हैं भाई पेपर में छपने से पहले भी आप वेबसाइट पे जाकर पता कर सकते हैं कि इसमें टेंडर कैसे कितना निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है। तो आपको वेबसाइट का नॉलेज होना चाहिए। और अगर फिर भी आपको टेक्निकल नॉलेज में आपको ऐसा नहीं है और नहीं लगता है तो आप जेई और डिवीज़न के लोगों से बात कर सकते हैं और टेंडर के बारे में पता कर सकते हैं। साथ में मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया है जिसमें मैं सारे टेंडर को पब्लिश करूँगा। और अभी मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही स्टार्ट करूँगा उसमें पब्लिश करना, कि आप पब्लिश कर सकते हैं और आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, अभी अभी के वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। आप उसे जुड़ करके जुड़े रह सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप का और टेलीग्राम दोनों का लिंक बना दिया है, तो आप आसानी से उसमें जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आपको जितने भी टेंडर का इन्फॉर्मेशन आपके स्टेट का वो पता चलेगा। साथ ही साथ में मैं उसमें क्या करूँगा कि चलते जितने भी मैं खुद के एक का मैं हर स्टेट का तो टेंडर उसमें डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखिए जो भी स्टेटर का होगा सारे सारे पेपर को मर्ज करें। जितने भी ज़िले का उसमें काम निकले, उस स्टेट का जितने भी ज़िले का काम निकला उसमें एक मर्ज कर दिया जाएगा। और ये हर स्टेट के एक एक बंदा उसमें अगर सहयोग करे तो ये हो सकता है। और अगर फ्यूचर में जब ये इसका बिजनेस में जब इनकम आने लगा तो उन्हें भी पैसा जाएगा जो इस काम में मदद कर रहे हैं। प्लस जब मैं इसमें कोर्स ले आऊँगा और उसके थ्रू भी जो प्रॉफिट होगा उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो उसमें मदद कर रहे हैं टेलीग्राम में रोज़ रेगुलर आप टेंडर पब्लिश करते हैं। तो अगर आप भी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो टेंडर उसमें पब्लिश कीजिए, जिससे
बाकी लोगों का सहायता हो जिन्हें टेंडर मिलने में दिक्कत होता है, और उनसे जेन्युइन और एक ओरिजिनल तरह से उन्हें टेंडर देखने को मिले। और क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं कि पेपर भी नहीं ले सकते हैं, अफ़ोर्ड कर सकते, क्योंकि आज कभी-कभी वो हर जगह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो अफ़ोर्ड करना मुश्किल रहता है कि पेपर भी अब वो लेके चले, कैरी करते रहें हर जगह से। तो आप वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, जितने भी टेंडर रिलेटेड जानकारी है आप उसे पब्लिश कीजिए, जिससे आप और आपके साथ-साथ बाकियों का भी बेनिफिट होगा। और उसे के पेपर को कैसे मर्ज करना है, मर्ज करके डालिएगा एक स्टेट का, तो उसमें काफ़ी लोगों को अगर उसी स्टेट के होंगे तो ढूँढने में आसानी रहेगा, और मैं इसे सिखाऊँगा। देखिए, मर्ज करने से क्या होगा कि आपको टेंडर में भी, टेंडर जो आप पेपर बनाने जाते हैं तो सबसे जो हार्ड काम रहता है वो मर्ज करने का, पेपर तैयार करने का रहता है, कभी काम करने की जगह। तो पेपर को तैयार कर लेने के बाद आप उससे, इसे मर्ज करने से आप कैसे मर्ज किया जाएगा इसके ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप उसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं कि देखिए, आपको अगर टेंडर लेने के लिए फिर देखना पड़ेगा कि आपके पास 30% उस अमाउंट, टेंडर अमाउंट का आपके पास पैसा होना चाहिए, और उस काम को करने के बाद आप सीख सकते हैं। देखिए, आपके इस बीच आपके घर के खर्चा चलाने के लिए भी पैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसी में से खर्चा चला रहे हैं, और भविष्य में अगर कहीं काम से किसी कारण से लेट होता है, क्योंकि देखिएगा बहुत बार क्या-क्या होता है, किसी कारण से लेट हो जाता है डिपार्टमेंट। वैसे आजकल के डिपार्टमेंट काफ़ी अपडेटेड हो गए हैं और जल्दी-जल्दी पैसा रिलीज़ हो जाता है। लेकिन कभी-कभी कोई, जैसे आज लॉकडाउन हो गया तो उसमें 6 से 1 साल तक लोगों का पैसा फँसा रहा। ऐसी कभी कुछ क्रिटिकल स्थिति में अगर हो सके तो इसके लिए भी तैयार रहिए, और फाइनेंस का बना कर रखिए, जिसके कारण आपको काम मिल सके। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।